हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर न्यू सेशन। अभी हम लोग कर रहे हैं टीओसी, जिसको आप जो है सेमेस्टर में फ्लैट के नाम से भी जानते होंगे। फॉर्मल लैंग्वेज एंड ऑटोमेटा थ्योरी। गेट में इसको हम लोग जो है टीओसी बोलते हैं, थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन। तो इसी सब्जेक्ट को आगे बढ़ाते हुए अब हम लोग जो है देखने वाले हैं, जिस यूनिट को हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे उसी में एम्बिग्यूअस एंड अनएम्बिग्यूअस ग्रामर के बारे में। तो चलिए समझते हैं ये क्या चीज़ है। सिंपल सा इसका मतलब सबसे पहले समझते हैं। व्हाट इज एम्बिग्यूटी। एम्बिग्यूटी का मतलब होता क्या है, उसके बाद ना हम देखेंगे ग्रामर मेरा एम्बिग्यूअस है या फिर अनएम्बिग्यूअस है। लेकिन उससे पहले ये आखिर है क्या, उसको हमको समझना जरूरी है। तो ऐसा सपोज करिए कि आपको एक जो है स्ट्रिंग जनरेट करना हो, और उस स्ट्रिंग को हम जो है एक से ज़्यादा, जैसे सपोज करिए हम एक स्ट्रिंग ले लेते हैं ए। ये 3 को ए ले लिए हैं, कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है, आपके मर्जी के ऊपर। बस वो अल्फ़ाबेट में होना चाहिए। अल्फ़ाबेट इन द सेंस इसका अल्फ़ाबेट, वो अपना एबीसीडी वाला अल्फ़ाबेट मत समझिएगा। तो हमको ये स्ट्रिंग अगर जनरेट करना है, तो इसको जनरेट करने का तरीका जो है एक से ज़्यादा है। एक तरीका से भी हम जनरेट कर सकते हैं, दूसरा तरीका से भी जनरेट कर सकते हैं, तीसरा तरीका से भी जनरेट कर सकते हैं। तो अगर कोई स्ट्रिंग को हम जो है एक से ज़्यादा तरीका से उसको हम अगर बना सकते हैं, ड्राइव कर सकते हैं, तो वहाँ पे तो कन्फ्यूज़न आ जाएगा, वहाँ पे तो प्रॉब्लम आ जाएगा, एम्बिग्यूटी आ जाएगा। तो इसी को हम लोग कहते हैं एम्बिग्यूटी, कि कोई स्ट्रिंग को बनाने में एक से ज़्यादा तरीका हो सकता है। उस कन्फ्यूज़न को हम लोग बोलते हैं एम्बिग्यूटी। ठीक है। तो अब समझते हैं एम्बिग्यूअस ग्रामर क्या होता है और अनएम्बिग्यूअस ग्रामर क्या होता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें एम्बिग्यूअस ग्रामर का, तो कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर सीएफजी इज सेड टू बी एम्बिग्यूअस। अगर हम एम्बिग्यूअस तब बोलेंगे ग्रामर को, कौन सा ग्रामर को, कौन से ग्रामर को, तो कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर को। कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर को हम एम्बिग्यूअस तब बोलेंगे इफ देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन स्ट्रिंग दैट हैज मोर देन वन पास ट्री। इसका मतलब क्या हुआ, पास ट्री हम लोग देखे थे, ये एक स्ट्रिंग के डेरिवेशन का एक मेथड था, जिसमें हम लोग जो है डेराइव कर रहे थे, स्ट्रिंग को बना रहे थे ट्री के हेल्प से। तो एम्बिगियस ग्रामर कहता है कि अगर कोई स्ट्रिंग का जो हम बना रहे हैं उसका अगर एक से ज़्यादा पास ट्री बन जा रहा है, तो उस ग्रामर को हम लोग बोलेंगे एम्बिगियस ग्रामर। इसके इक्विवेलेंट अगर हम डेफिनेशन की बात करें, तो इसका इक्विवेलेंट डेफिनेशन कहता है मोर देन वन पास ट्री, एक से ज़्यादा पास ट्री होना चाहिए, या फिर देसी भाषा में इसको कह सकते हैं एक से ज़्यादा लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन होना चाहिए, या फिर एक से ज़्यादा राइट मोस्ट डेरिवेशन होना चाहिए। मतलब सिंपल सा अगर कोई भी एक चीज़ इसमें से आ गया, तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या, इसको हम लोग बोलेंगे कि ये मेरा जो है वो एम्बिगियस ग्रामर है। क्लियर हुआ, समझ में आया। चलिए एग्जाम्पल लेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। अब सेकेंड हमारा कहता है एनएम्बिगियस ग्रामर। तो इसी का जस्ट रिवर्स, कि ऐसा कोई स्ट्रिंग जिसका एक ही पास ट्री पॉसिबल हो, एग्जैक्टली वन, नहीं कम नहीं ज़्यादा, तो उसको हम लोग बोलेंगे अनएम्बिगियस ग्रामर। तो ये तो बात रहा थोड़ा सा डेफिनेशन है डेफिनेशन का। अब हम थोड़ा सा इसमें जो है एग्जाम्पल एग्जाम्पल खेलते हैं। चलिए एग्जाम्पल खेलते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें, ये हमारा क्या है, एक ग्रामर दिया गया है, ठीक है, और यहाँ पे हमारा सब दिया गया है। उसके बाद जनरेट करना है हमको ये चीज़, आई डी प्लस आई डी इंटू, इंटू मतलब यहाँ पे स्टार से इसको लिखे मल्टीप्लाई को आईडी। हमको ये जनरेट करना है और ये हमको जो है दिया गया है। तो चलिए ड्राइव करके देखते हैं कि हम ड्राइव कर सकते हैं कि नहीं। तो सबसे पहले हम लोग पास ट्रीज का बनाने गए, तो ई से हमारे पास क्या है, ये सब चीज़ आ सकता है, ठीक है, मल्टीप्लाई भी आ सकता है, प्लस वाला भी आ सकता है, और ई से आईडी भी आ सकता है। हमको क्या चाहिए, सबसे पहले प्लस वाला चाहिए ना। हम लोग क्या करेंगे, ई से हम लोग जो है प्लस वाला पे जाएंगे, ई से हम लोग जाएंगे प्लस वाला पर, ई प्लस ई, ई प्लस ई हम आ गए इस पे, क्योंकि हमको प्लस चाहिए था पहले इसलिए। अब ई से आईडी तो आ सकता है ना, तो इस ई से हम लोग क्या करेंगे, आईडी आ जाएंगे, क्यों, क्योंकि प्लस से पहले क्या है, आईडी है, इसलिए आ गए। फिर इसके बाद जो हमको यहाँ पे अगर हम आईडी ले लेते हैं, सपोज करिएगा अगर हम यहाँ पे आईडी ले लेते हैं, तो खेल तो खत्म हो जाएगा, क्योंकि टर्मिनल से हम लोग कुछ तो आगे आगे जा नहीं सकते हैं, ड्राइव कर नहीं सकते हैं, और मल्टीप्लाई वाला तो अभी तक आया नहीं। तो यहाँ पे हम आईडी नहीं ले सकते हैं, लेना होगा तो ले सकते हैं, लेकिन जो स्ट्रिंग के अकॉर्डिंग है यहाँ पे हम आईडी नहीं लेंगे। ठीक है, तो क्या लेंगे मास्टर सर, तो यहाँ से हमको और क्या चाहिए,
तो यहाँ से हमको एक मल्टीप्लाई चाहिए, फिर आईडी चाहिए, फिर आईडी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, ई से आ जाएंगे अब मल्टीप्लाई वाला के पास। तो ई से मल्टीप्लाई वाला के पास आ गए। अब यहाँ से हम आईडी ले लेंगे, यहाँ से आईडी ले लेंगे तो अपना खेल खत्म हो जाएगा, हमारा जो भी चाहिए था वो मिल जाएगा। अब कहिएगा कैसे मिल गया, तो यहाँ पे देखिएगा इसको हम लोग ना इस तरीक़ा से करते हैं। इसको थोड़ा-सा अगर हम नीचे कर दें एक स्टेप तो मज़ा आ जाएगा। देखिएगा सबसे पहले ये आएगा, फिर ये आएगा, जहाँ-जहाँ टर्मिनल है उसको लिख लीजिए। अब स्टार को जो है आप कैसे समझेंगे? तो स्टार को वैसे मत समझिएगा कि ये मल्टीप्लाई है यहाँ पे। ये बस यहाँ पे जो है इसके अल्फ़ाबेट का एक पार्ट है। उसका मतलब कुछ भी हो सकता है, आगे हम जब देखेंगे यहाँ पे मतलब इसका असाइन कर सकते हैं कि प्लस का मतलब एडिशन है, यहाँ पे ये जो स्टार लगा है इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन है, वो सब आगे हम लोग देखेंगे। लेकिन फ़िलहाल के लिए आपको ऐसा समझना है ये एक अल्फ़ाबेट का पार्ट है और कुछ नहीं, ठीक है? तो इसको जो है आप इस तरीक़ा से इधर लिख लीजिए। तो इसको लिखिएगा तो सबसे पहले आईडी आएगा, फिर प्लस आएगा, फिर आपका जो है फिर आईडी आएगा, फिर मल्टीप्लाई आएगा और फिर आईडी आएगा। तो ये हमारा पास ट्री 1 बन गया, ठीक है? इस तरीक़ा से हम बना सकते हैं। अब पास ट्री 2 के पास आएँगे तो यहाँ पे हम पहले प्लस लिए थे, क्या हम इसको दूसरा तरीका से बना सकते हैं? तो देखते हैं। तो अगर हम ई से मल्टीप्लाई वाला ले लें, चलेगा? बिल्कुल चलेगा। अब ई से इधर तो हम आईडी ले लेंगे, ठीक है? क्योंकि लास्ट में भी आईडी है। अब मल्टीप्लाई वाला ले ही लिए हैं, मतलब इतना का कहानी खेल खत्म हो चुका है। अब इधर आईडी और प्लस चाहिए। तो हमको ये वाला कहाँ से आएगा? तो ये वाला हमको जो है ई से ई प्लस ई पे जाएँगे। अब यहाँ पे हम आईडी ले लेंगे, बात खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा हम सबसे पहले प्लस पे गए हैं, यहाँ पे सबसे पहले मल्टीप्लाई पे गए हैं। तो दोनों 2 पास ट्री है। जैसे ही किसी भी स्ट्रिंग का एक से ज़्यादा पास ट्री बन जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं एम्बिगुअस ग्रामर। तो ये ग्रामर जो मेरा है, कौन ग्रामर? ये ग्रामर जो दिया गया है, ये ग्रामर हमारा एम्बिगुअस ग्रामर है। ठीक है? क्लियर हुआ? आई होप आपको ये समझ में आया होगा। सिंपल सा चीज़ है। पास ट्री बनाने आता है तो ये एकदम छुटकू-सा खेला है, छुटकू-सा। अब ये एम्बिग्यूटी प्रॉब्लम आ क्यों रहा है? तो एम्बिग्यूटी इसलिए आ रहा है क्योंकि जैसे मान लेते हैं हमको ये बनाना था, वहाँ पे तो हम आईडी करके किए है ना? यहाँ पे सपोज़ करिए हमको ये वाला बनाना हो, तो इसको आप जो है 2 तरीका से सॉल्व कर सकते हैं। मैथ का ही बात करें तो इसको आप 2 तरीका से सॉल्व कर सकते हैं। एक तो आप पहले इसको सॉल्व कर लीजिए या फिर आप पहले जो है मल्टीप्लाई को सॉल्व कर लीजिए। आंसर आपका जो है दोनों डिफरेंट आएगा, ठीक है? जैसे आप अगर पहले प्लस वाला को कर लेते हैं तो आंसर आपका 16 आएगा। पहले आप जो है मल्टीप्लाई वाला को कर लेते हैं तो आंसर आपका 11 आएगा। इसको आप 2 तरीका से कर सकते हैं, 2 तरीका में आंसर गड़बड़ आएगा, मतलब सेम नहीं आएगा, अलग-अलग आएगा। तो यहाँ पे 2 डिफरेंट पॉसिबिलिटी है, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यहाँ पे कन्फ्यूज़ हो जाता है कि पहले किसको सॉल्व किया जाए। तो इसलिए आप जो है पढ़ते हैं, जो है प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिव पढ़ते हैं ना, इसी तरीका से, इसी के लिए पढ़ते हैं ताकि वहाँ पे एम्बिग्यूटी ना आए, ठीक है? तो इस तरीका के प्रॉब्लम को हम लोग एम्बिग्यूटी बोलते हैं और इसी को हटाने के लिए हम लोग जो है आगे देखेंगे, लेकिन सबसे पहले एम्बिगियस एंड अनएम्बिगियस ग्रामर आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो आपको एम्बिगियस ग्रामर अगर पहचानना हो, तो इसमें आप जो है इस तरीके से चेक कर सकते हैं कि एक से ज़्यादा पास्ट बन जाए तो होगा, एक से ज़्यादा लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन बन जाए तो हो जाएगा और राइट मोस्ट डेरिवेशन एक से ज़्यादा बन जाए, तब वो जो है एम्बिगियस ग्रामर हमारा हो जाएगा। ठीक है? जैसे ये दिया गया, आप यहाँ पे अगर जनरेट करिएगा ए 3 को ए जनरेट करिएगा, तो इसको जो है आप अलग-अलग तरीक़ा से जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पे जो है आप अलग-अलग तरीक़ा से इसको जनरेट कर सकते हैं। अगर कर सकते हैं तो एम्बिगियस, नहीं कर सकते हैं तो अनएम्बिगियस। जैसे यहाँ पे देखिएगा, ये एग्ज़ाम्पल में यहाँ पे ये दिया गया है ग्रामर और यहाँ पे आपको ये चीज़ जनरेट करना है। तो ये चीज़ जनरेट करना है तो आपको इसको इस स्ट्रिंग को आप एक तरीक़ा से ही जनरेट कर सकते हैं। कितना भी माथा घुमा के देख लीजिए, ये जो है एक से ज़्यादा तरीक़ा से नहीं जनरेट किया जा सकता है। इसीलिए जो है ये मेरा अनएम्बिगियस ग्रामर होगा, छुटकू-सा खेला है। ठीक है? अब थोड़ा-सा बात करें कि आप जो है एम्बिग्यूटी को कैसे रिमूव कर सकते हैं? करें? खेला करें? चलिए करते हैं खेला। द मोस्ट कॉमन मेथड इज़ रीराइट द ग्रामर यूजिंग ऑपरेटर, प्रेसिडेंट एंड एसोसिएटिव। जैसे अभी हम जस्ट बात किए कि आप जो है वहाँ पे कहते हैं कि नहीं पहले इसी को सॉल्व करो, तो उसके अकॉर्डिंग आप जो है उसको सॉल्व कर लेते हैं, उस प्रॉब्लम को हटा देते हैं। एम्बिगियस ग्रामर मेरा ये है, अनएम्बिगियस ग्रामर मेरा ये है। ठीक है? ये हमारा इंश्योर करता है मल्टीप्लिकेशन हैज़ हायर प्रेसिडेंस देन एडिटिव, ओनली वन पास ट्री, देयर एग्जिस्ट वैलिड एक्सप्रेशन।
तो जो भी मेरा अनएम्बिगुअस ग्रामर होगा, जो वहाँ पर भी एम्बिग्यूटी होगा, उस एम्बिग्यूटी को हम लोग हटाएँगे और उसको अनएम्बिगुअस बनाएँगे। कैसे बनाना है? तो आप जो है उसको अपने अकॉर्डिंग रीराइट कर सकते हैं। कैसे रीराइट कर सकते हैं? जैसे ये ग्रामर है, इसी ग्रामर को हम लोग यहाँ पे जो है ना, इसी सेम ग्रामर को यहाँ पे हम लोग इसको बना रहे हैं। ठीक है? जैसे यहाँ पे ई से किया जा रहा है, ई प्लस ई जा रहा है, ठीक है? मल्टीप्लाई है, आईडी है। तो इसको हम लोग कैसे बना सकते हैं? तो जैसे यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रहा है? प्रॉब्लम ये आ रहा है कि यहाँ पे अगर ये वाला ई आ जा रहा है, तो इस ई से जो है ना, हम लोग इधर भी जा सकते थे और उधर भी जा सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक दूसरा कोई जो हमारा है नॉन टर्मिनल, उसको ले लेंगे। उसके बाद जो है हम लोग ई से उसी टर्मिनल पे चल जाएंगे, इनडायरेक्टली जा रहे हैं और कुछ नहीं। फिर ई से हमारा जो जितना भी आप ई जहाँ पे भी लिखा था, उस ई को हटा के हम वहाँ पे जो है टी से उसको रिप्लेस कर देंगे। फिर हमारा यहाँ पर मल्टीप्लाई वाला में आएंगे, तो यहाँ पे हम दूसरा वेरिएबल ले लेंगे इसके, जो मेरा राइट वाला में है उसमें, और फिर उससे उसको, उससे उसको। ठीक है? तो यहाँ पे हमारा अब इस ग्रामर से आप जो भी स्ट्रिंग बनाएंगे, उसका सिर्फ एक ही पॉसिबल पास ट्री होगा और नहीं होगा। जैसे आप बना के देख सकते हैं कि हमारा क्या था, आईडी प्लस आईडी मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई आईडी। ये था ना, आप इसको क्या करिए ना, इससे जनरेट करिए, इससे क्या करिए, जनरेट करिए, और देखिए सिर्फ एक ही पास ट्री बनता है। अब इससे जनरेट करिएगा तो वहाँ पे दो पास ट्री बन रहा था, ऑलरेडी हम देख चुके हैं। अब इससे जनरेट करके दिखाइए, तो सिर्फ एक ही पास ट्री आपको बनता हुआ नजर आएगा। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। तो एम्बिगियस एंड अनएम्बिगियस जो एक इम्पॉर्टेंट है और आसान सा भी चीज़ है, क्योंकि इससे जो है थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आ सकता है, और थोड़ा सा इधर उधर जो है आपको एप्लीकेशन बेस्ड भी क्वेश्चन आ सकता है कि हाँ बताओ ये हमारा एम्बिगियस है तो कैसे है, नहीं है तो कैसे है, ये सारी चीज़ें। अब थोड़ा सा डिफरेंसेस की अगर हम बात कर लें, तो एम्बिगियस का मतलब एक से ज़्यादा पास ट्री, अनएम्बिगियस का मतलब एग्जैक्टली वन पास ट्री। यहाँ पे मल्टीपल एल एम डी आर एम डी हो सकता है, यहाँ पे यूनिक एल एम डी और एम डी होगा। यहाँ पे मल्टीपल मीनिंग पॉसिबल होता है, यहाँ पे सिंगल मीनिंग होता है। ये सुटेबल नहीं होता है कंपाइलर्स के लिए, और यहाँ पे जो हम लोग इसको कंपाइलर्स में यूज़ करते हैं। कंपाइलर्स में क्यों? क्योंकि जब आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ते हैं, तो वहाँ पे ऑपरेटर का प्रेसिडेंट एंड एसोसिएटी आता है। तो वहाँ पे एम्बिगियस अनएम्बिगियस होना जरूरी है, क्योंकि अगर वहाँ पे एम्बिगियस हो गया तो एक से ज़्यादा पॉसिबिलिटी हो जाएगा और वहाँ पे आंसर्स जो है वो गड़बड़ हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग इसको जो है यूज़ करते हैं कंपाइलर डिज़ाइन में। आप जब कंपाइलर डिज़ाइन पढ़ेंगे, हो सकता है अपने नेक्स्ट सेमेस्टर में, तो आप वहाँ पे देखेंगे कि वहाँ पे ये सारी चीज़ जो है ना फिर से आएगा थोड़ा बहुत। ठीक है? तो इसलिए इसको अभी भी थोड़ा सा अच्छे से कर लेंगे। तो कंपाइलर में यूज होता है, पास कंस्ट्रक्शन में यूज होता है, सिंटैक्स एनालिसिस में यूज होता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज होता है हमारा अनएम्बिगुअस ग्रामर। तो ये सारी जो है कहानी कथा रहा एम्बिगुअस एंड अनएम्बिगुअस ग्रामर के बारे में। आप ये आपको एच दिए हैं, इस एच को आप लोग जो है पूरा करिए, ताकि आपको जो है एक प्रैक्टिस वाला फील आ जाए। ठीक है? तो ये क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं अपने अगले सेक्शन में, जहाँ पे आगे के टॉपिक को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। धीरे धीरे वन बाय वन टॉपिक को हम लोग करेंगे और उसको ख़त्म कर लेंगे। ठीक है? तब तक के लिए इसमें कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप जो है कमेंट सेक्शन का दरवाज़ा खुला हुआ है, जाइए भर भर के कमेंट करिए, या फिर कोई और सजेशन देना है तो उसमें भी आ जाकर आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है? मिलते हैं अपने अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।